10 तारीख के बाद में अगर आप रिपोर्टिंग या प्रूनिंग करते हैं तो आपकी फ्लावरिंग लेट हो जाएगी। फुटाव जो अडेनियम लेगा 20 से 25 दिन लग जाते हैं नया फुटाव आने में। उसके बाद में उसमें वर्ड्स निकलेंगे तो आपकी जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी लेट हो जाएगी। आपकी फ्लावरिंग फिर मई जून की तरफ पहुंच जाएगी। इस वजह से आप शुरू के दिनों में ही अडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अब इन 50 दिनों में अडेनियम के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, और वैसे तो कोई ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है अब अडेनियम के अंदर, क्योंकि अडेनियम अब ज़्यादातर डोरमेंसी में चले गए हैं और ज़्यादा इसके अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र वगैरह तो अब देना ही नहीं है। लेकिन जिन प्लांटों की हमने प्रूनिंग वगैरह करी है तो प्रूनिंग वाले प्लांट के अंदर मैंने हल्का सा एप्सम सोल्ट और ह्यूमिक एसिड, ये 2 फर्टिलाइज़र मिलाकर हल्का सा फर्टिलाइज़र इनको दिया है। और बाकी का कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ प्रूनिंग का। अभी हो सकता है कि एक आध प्लांट की और प्रूनिंग करनी पड़े, क्योंकि वैसे तो मैंने करीब करीब सारे प्लांटों की प्रूनिंग कर दी है। लेकिन अब हमें 1 ही 2 प्लांट ऐसे रह गए हैं जिनकी हमें प्रूनिंग अब करनी है। वैसे तो अच्छी तरीके से जो डोरमेंसी है वो हमारे यहाँ कुछ कम असर कर रही है। इसके लीव्स वगैरह जो हैं वो किसी प्लांट में तो वैसे ही भरे पड़े हुए हैं। ये देखिए नीला केन के अंदर कितने ज़बरदस्त किस्म के लीव्स मौजूद हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये देखिए सारे लीव्स मौजूद हैं और वर्ड्स भी आ रहे हैं। तो बस ये देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है कुछ प्लांटों के अंदर। अब ये देखिए ये फूल कुछ ख़राब होने लगे हैं और इनके वर्ड्स जो हैं वो नीचे को झुकने लगे हैं। ये वर्ड्स अब मुश्किल ही है ये खिलें। ये देखिए तो असर तो आ गया है लगभग डोरमेंसी का, क्योंकि करीब करीब सारे प्लांटों में लीव्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो डोरमेंसी जिसको कहते हैं उसमें सिर्फ हमारा एक ही प्लांट, ये देखिए ये प्लांट है। इस तरीके से ये डोरमेंसी में अच्छी तरीके से चला गया है। इसके अंदर कोई किसी किस्म का लीव्स वगैरह नहीं है। देखिए ये पूरा प्लांट खाली हो चुका है, इसके अंदर एक भी लीव्स नहीं है। फुल तरीके से डोरमेंसी में बस यही प्लांट गया है और बाकी के सारे प्लांटों के अंदर अच्छे लीव्स वगैरह आ रहे हैं। और जो हमने प्रून कर दिए हैं तो वो भी लगभग उनके अंदर सबके अंदर लीव्स थे और काफ़ी मात्रा के अंदर अडेनियम जो थे वो प्रून कर दिए हैं। ये देखिए ये हमारा अरेबिकम का प्लांट है और ये इसके अंदर भी लीव्स मौजूद हैं। अभी ये डोरमेंसी में नहीं गया है, लेकिन ये कुछ दिन के अंदर जा सकता है कि डोरमेंसी में, क्योंकि इसके लीव्स में वो चमक नहीं रही है जो होनी चाहिए। ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है, इस वजह से अब इसके अंदर थोड़ी चमक इसके लीव्स में ख़त्म हो गई है। तो ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा, इसके भी सारे लीव्स गिर जाएंगे। और इसके अंदर हम पानी वगैरह बहुत कम देते हैं कभी कभी बाई चांस, क्योंकि मैंने इसको लगभग हमारे ख्याल हो गए होंगे 15 दिन से कोई पानी वगैरह नहीं दिया है। लेकिन ये ग्रोथ सही कर रहा है और इसके लीव्स भी मौजूद हैं। अब हम सोच रहे हैं इसके अंदर, देखिए ये मैंने एप्सम सोल्ट कुछ डाली थी और वो अभी तक इसके ऊपर पड़ी हुई है ऐसे ही, और इस वजह से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि अडेनियम के जो लीव्स हैं वो ग्रीन रहते हैं, जल्दी से पीले पड़ के गिरते नहीं हैं। अब ये हमारा सीड पॉट भी बिल्कुल तैयारी पे है। ये किस दिन पक जाए कुछ पता नहीं है। इसके अंदर ये देखिए जो बीच की लाइन है, ये लाइन जब रेड रंग की जो लाइन आपको दिख रही है, जब ये लाइन पड़ जाती है तब ये समझ लीजिए कि अब सीड पकने वाला है। लेकिन अभी ना ही पके तो ये बेहतर है, क्योंकि इस टाइम पर सीड अडेनियम के ग्रो नहीं कर सकते हैं। अगर ये 15 जनवरी तक भी रुक जाता है और 15 जनवरी को अगर ये फटता है तो इसके सीड कलेक्ट करके हम 15 जनवरी को भी ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि 8-10 दिन के बाद जो है वो सीड निकलते हैं, तो 8-10 दिन तो वैसे ही ले लेगा, थोड़ा 10 दिन में 12 दिन में निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 8-10 दिन निकाल के भी अगर ग्रो होते हैं
तो कोई नहीं, जब तक धीरे धीरे करके फरवरी लग जाएगी और फरवरी में ये अच्छी तरीके से हेल्दी सीड हो जाएंगे और बेहतरीन किस्म की ग्रोथ पकड़ लेंगे ये। और ये 2 सीड पोट हैं बस मेरे पास। ज़्यादा सीड पोट जो थे वो सर्दी की वजह से कुछ सीड पोट काले होके गिर गए हैं, सूख गए हैं। वो काफ़ी प्लांटों के अंदर आए हुए थे, लेकिन 2 प्लांटों में ऐसे, ये देखिए एक ये प्लांट है, इसके अंदर भी ये है, लेकिन ये अभी टाइम लगेगा। ये जो सीड पोट हमारा है ये फरवरी मार्च में ही जाके पकेगा, तो ये अच्छी तरीके से सरवाइव कर रहा है और ये बहुत हेल्दी सीड इसके अंदर निकलते हैं। इस टाइम का जो सीड पोट है वो अगर आपका इस टाइप का है कि जो फरवरी में या मार्च में जाके पके, तो उसके सीड बहुत प्यारे होते हैं और उसका प्लांट भी बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि उसको पूरी गर्मी 8 महीने की मिल जाती है, तो जैसे ही 8 महीने पूरे होंगे यानी बरसात के बाद उसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये फ़ायदा है कि फरवरी या मार्च का सीड ग्रो करा हुआ आप बरसात ख़त्म होने के बाद में उसकी फ्लावरिंग आने लगती है। ये बहुत बेहतरीन। अगर इस टाइम पे जो हम सर्दियों में सीड ग्रो करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने पिछले महीने में सीड ग्रो कर लिया है, तो सीड तो वो ग्रो हो गए हैं और सर्वाइव भी वो कर लेंगे। और सिर्फ सर्दियों में डोरमेंसी में उनको बचाना है, पानी वगैरह उसके अंदर देख के डालें, ज़्यादा पानी ना दें और ज़्यादातर शेड के अंदर रखें उनको। और जब धूप लगे तो हल्की हल्की धूप भी रोज़ाना उनको दिखाते रहेंगे, तो वो सर्वाइव हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो 1-2 महीने पहले ही ग्रो हो चुके हैं, तो उनके रूट वगैरह अच्छे चल जाते हैं। इस वजह से उन ऐसे सीटों को कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस टाइम पे ग्रो करते हैं, पहली मरतबा तो जल्दी से ग्रो होंगे नहीं, अगर हो भी गए तो वो प्लांट मर जाएंगे, चलेंगे नहीं। ये इधर हमारे सारे बेबी प्लांट रखे हुए हैं, जो कुछ इस साल के हैं और कुछ पिछली साल के हैं। तो पिछली साल वाले तो ये प्लांट हैं, ये देखिए, ये पिछली साल के प्लांट हैं। और इस साल के कुछ तो ये इसमें लगे हुए हैं और कुछ में एक के अंदर तो फ्लावरिंग भी आ गई है। और कुछ इधर हमने प्रून कर दिए हैं, तो ये रखे हुए हैं, देखिए इधर। और एक ये मैंने ग्राफ्ट करी थी, तो सर्दी आ गई, इस वजह से ग्राफ्टिंग इसकी जो थी वो तो कामयाब हो गई है। ये ग्राफ्टिंग कामयाब हो गई है क्योंकि इसको लगभग 2 महीने अब हो चुके हैं और ये ब्रांच में सिर्फ फुटाव नहीं लिया है, लेकिन हमारी ये सक्सेसफुल हो गई है। ये 2 ऐसी ग्राफ्ट हैं जिसके अंदर जो कामयाब हो चुकी हैं, लेकिन अब ये फरवरी के अंदर ही ये फुटाव लेंगी। लेकिन ये ब्रांच जो है वो सक्सेसफुल है और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेहतरीन किस्म की ब्रांच है। अभी तक इसके अंदर कोई किसी किस्म, अगर ये सक्सेसफुल ना होती तो ये अब तक गल जाती या सिकुड़ जाती, सूख जाती। तो अगर अभी तक बिल्कुल नेचुरल है तो इसके मतलब ये सक्सेसफुल है और ये फुटाव ले लेगी। और बहुत ही अच्छे कलर का इसके अंदर हमने ये ब्रांच बांधी है, बहुत प्यारा फूल है इसका। तो साथियों, अब बात करते हैं एडेनियम की केयर के बारे में। तो इस टाइम पर एडेनियम के अंदर पानी बहुत कम कर दें, लगभग 15 दिन के अंतराल ही पानी दें। इसके अंदर पानी की मकदार बहुत कम करें। तो अभी लगी हैं जनवरी के, तो जनवरी अब असल में जो काम होता है एडेनियम के अंदर वो ज़्यादातर फरवरी में होता है। कुछ लोग जो ऐसे हैं कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते से भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाता है। तो जब टेम्परेचर अच्छा हो जाता है तो वो लोग वहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग भी कर देते हैं और उसकी प्रूनिंग वगैरह भी कर देते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह भी, यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर अच्छा हो गया है, गर्म हो गया है, मौसम 20-22 से ऊपर निकल गया है जब टेम्परेचर, क्योंकि उस टाइम पर रोज़ाना 1 पॉइंट बढ़ता है, गर्मी पड़ने लगती है और उस टाइम पर एडेनियम सरवाइव करने लगता है। तो इस बेस पे जनवरी के आखिरी हफ्ते से भी काम शुरू किया जा सकता है। और जैसे ही फरवरी लगे आपकी, तो फरवरी में 1 तारीख से एडेनियम का काम शुरू कर दें और इसकी रिपोर्टिंग जिस लोगों ने करनी है वो रिपोर्ट कर दें और जिन्होंने प्रूनिंग करनी है वो प्रून कर दें और इसको फर्टिलाइज़र वगैरह भी उस टाइम पर देना शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप उसके अंदर NPK 19-19 का फर्टिलाइज़र डालें और कुछ लोग जो है DAP वगैरह भी डाल देते हैं ताकि ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाए। तो DAP भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ह्यूमिक एसिड वगैरह अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं। फरवरी में 1 तारीख से जो रिपोर्टिंग और प्रूनिंग शुरू होती है, तो दोनों काम ये लगभग 10 तारीख तक, यानी फरवरी की 10 तारीख तक पूरा हो जाना चाहिए।
अडेनियम की रिपोर्टिंग या प्रूनिंग दोनों काम फरवरी के 10 तारीख के अंदर ही पूरा हो जाना चाहिए। 10 तारीख के बाद में अगर आप रिपोर्टिंग या प्रूनिंग करते हैं तो आपकी फ्लावरिंग लेट हो जाएगी। फुटाव जो अडेनियम लेगा उसके अंदर कम से कम 25 दिन लग जाते हैं, 20 से 25 दिन लग जाते हैं नया फुटाव आने में, और उसके बाद में उसमें वर्ड्स निकलेंगे तो आपकी जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी लेट हो जाएगी। आपकी फ्लावरिंग फिर मई जून की तरफ पहुंच जाएगी। इस वजह से आप शुरू के दिनों में ही अडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर दें और उसको अच्छी किस्म का फर्टिलाइज़र वगैरह दे के अडेनियम को तैयार करें। या जिन लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है तो वो सॉइल वगैरह भी अगर उनको बनानी है तो अच्छी किस्म की सॉइल बनाइए आप, उसको उसमें सेंट की मात्रा अधिक रखिए, और यानी आपने अगर 30% सेंट मिलाई है और 40-50% आपने सॉइल ली है तो उसके अंदर बोन मील, नीम की खली, तो ये वगैरह भी फर्टिलाइज़र मिलाने पड़ते हैं, और फिर ऊपर से धान की भूसी, ये मिक्सचर बना के तैयार करें इस तरीके का, और थोड़ा सा उसके अंदर कोयला वगैरह डाल लें, और हल्की सी अगर राख हो आपके पास, यानी लकड़ी की राख जो होती है हल्की सी, वो भी डाल सकते हैं मिक्सचर के अंदर, और उसके बाद में उसमें अडेनियम को रिपोर्ट करें। जब अडेनियम को रिपोर्ट करें तो उसके अंदर कम से कम 3-4 दिन पानी वगैरह ना डालें। 3-4 दिन के बाद ही आप उसके अंदर पानी डालें ताकि वो सरवाइव जब करने लगे तब उसके अंदर हल्का हल्का पानी देना शुरू कर दें। तो अब इस टाइम पे क्या करना है कि इस टाइम पर जो अगर आपके यहाँ पाला वगैरह गिर रहा है या कोहरा पड़ रहा है या बारिश के अंदाज़ा है तो आप अडेनियम को शेड के अंदर उठा के रख दें, क्योंकि रात को ओस वगैरह पड़ रही है, उससे अडेनियम के गलने के चांस बन जाएंगे। इस वजह से आप उसकी सेफ्टी रखें। आप अपने अडेनियम को, मैं भी कुछ दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर ही सारे अडेनियम हम शेड के अंदर रख देंगे, और जिन प्लांटों को हमने लटकाना है यानी पॉट से निकाल कर उनको लटका देंगे, वो शायद 1 ही 2 अडेनियम ऐसा है मेरे पास जिनको हम लटका सकते हैं, और बाकियों को तो हम निकालेंगे नहीं, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, और 2-3 प्लांट ऐसे हैं कि जिनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्लांट ऐसे होंगे जिनकी हम रिपोर्टिंग मुझे फरवरी में करनी पड़ेगी। और कुछ प्लांट की प्रूनिंग जो नहीं करी है उनकी हमने ग्राफ्टिंग करनी है, इस वजह से हुआ है, तो उनकी हमने ग्राफ्टिंग के लिए उनकी ब्रांचें चाहिए, तो इस वजह से हमने उनकी प्रूनिंग नहीं करी है, क्योंकि ब्रांचें जब हम निकालेंगे फरवरी में, तो यानी ब्रांचें जब हम उनकी निकालेंगे तो हम उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे, और वो प्लांट जो है वो अपने आप ही उस टाइम पे प्रून हो जाएंगे। उसके बाद जो फुटाव आएगा वो लगभग 20-25 दिन ले लेगा, और उसके बाद में कहीं जब ब्रांचें थोड़ी लंबी होंगी तब उसके अंदर वर्ड्स आएंगे, और फिर वो मई जून की तरफ जाके फ्लावरिंग करता है। क्योंकि जब अडेनियम अगर हम पहले हफ्ते में फरवरी के ही अगर हम इसकी ब्रांचें काट लेते हैं तो वो थोड़ी सी, हो सकता है उस टाइम पे ठंड पड़ रही हो तो हम थोड़ा सा 1 हफ्ता निकाल देंगे। 1 हफ्ता निकालने के बाद में हम उसकी कटिंग करेंगे और उसमें अपने नए प्लांटों के अंदर उसको ग्राफ्ट कर देंगे। तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 22 से ऊपर होगा, 22 हो जाए, 25 हो जाए, तो इस तरीके का टेम्परेचर होगा, तो बहुत जल्दी ग्राफ्ट उस टाइम पे कामयाब हो जाएगी। तो उस टाइम की जो ब्रांच ग्राफ्टिंग है वो भी बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग करने लगती है। यानी आपको जैसे ही उसके अंदर से फुटाव आएगा और ब्रांच सक्सेसफुल होगी तो उसके कुछ ही दिन के बाद ही उसके अंदर वर्ड्स वगैरह आने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा, हम जो ग्राफ्ट करते हैं ज़्यादातर वी ग्राफ्ट करते हैं, तो उसकी जो टिप्स की ब्रांच है वो बहुत जल्दी फ्लावरिंग करती है। और अगर हम टैबलेट ग्राफ्ट करेंगे तो उसके फुटाव लेने में और उसके अंदर से वर्ड्स वगैरह आने में बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से टिप्स का जो 3 इंच की, करीब 3 इंच की ब्रांच ले लीजिए आप, यानी 3 इंच की ब्रांच ले लीजिए टिप्स की, और उसको ग्राफ्ट कर देंगे तो वो जल्दी सक्सेसफुल भी होती वी ग्राफ्ट, और उसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो साथियों, इस टाइम पर बस सिर्फ पानी का ध्यान रखें आप, और ओस और पाले का ध्यान रखिए, अडेनियम को सेफ रखिए अपने। अगर आपके पास धूप अच्छी नहीं निकल रही है
तो आप अपने एडेनियम को शेड के अंदर रख दें। शेड के अंदर भी बहुत अच्छा रखा रहता है और उसके वहाँ पानी की भी ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए होती है एडेनियम को, इस वजह से आप उसको शेड के अंदर रखते हैं। और मुस्तकिल ये कम से कम 1.5 महीना निकालना है मुझे, और 1.5 महीने के बाद से ही एडेनियम में काम शुरू हो जाता है। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।